मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपने नेक्स्ट जो है सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत, इससे पहले हम जैसे बाल केंद्रित सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, पर्यावरण को केंद्र मानने संबंधी सिद्धांत, मानव संबंधों को समझने संबंधी सिद्धांत, समुदाय को केंद्र मानने संबंधी सिद्धांत, समुदाय का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि जब सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाता है तो निर्माण करते समय इन सब सिद्धांतों को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। अब आज जो हमारा जो नेक्स्ट है वह है रुचि का सिद्धांत। सिद्धांत फिर है उपयोगिता का व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। दूरदर्शिता का सिद्धांत। समय की उपलब्धि संबंधी सिद्धांत। तो ये जो है मुख्य सिद्धांत, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है नेक्स्ट जो है वह है रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत जैसे रुचि ध्यान केंद्रीय तत्व है। ध्यान केंद्रीय तत्व है और ध्यान ठीक प्रकार से सीखने में सहायक होता है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी की किसी भी कार्य को सीखने में रुचि नहीं होगी तब तक विद्यार्थी उस चीज को नहीं सीख सकेगा। इसलिए सामाजिक अध्ययन का ये जो पाठ्यक्रम है, यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि आधारित होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी के रुचि के आधार पर जब ये पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा तो इसमें इसके अंतर्गत रुचि को ध्यान का केंद्रीय तत्व माना है, क्योंकि जब तक किसी कार्य को करने में विद्यार्थी अपनी रुचि नहीं दिखाएंगे तब तक वह उस कार्य को नहीं कर सकते। तो इसलिए सामाजिक अध्ययन का ये जो पाठ्यक्रम है इस प्रकार का होना
चाहिए। निर्माण करते समय विद्यार्थियों की जो रुचियां हैं, उन रुचियों के आधार पर, उनकी रुचियों को ध्यान में रखते हुए भी इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब बालकों की जो रुचियां, योग्यता और अधिगम अनुभव को ग्रहण करने की क्षमता को लेकर जो व्यक्तिगत अंतर है, उन व्यक्तिगत अंतरों का पाया जाना स्वाभाविक माना गया है। क्योंकि कुछ बालक कक्षा में ऐसे होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं। तो प्रत्येक की जो व्यक्तिगत भिन्नता है सीखने की, अधिगम करने की, वह व्यक्तिगत भिन्नता में अंतर पाया जाना आवश्यक है तथा स्वाभाविक माना गया है। और यदि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता को देखते हुए, उनकी रुचियों को देखते हुए यदि पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, तो बालकों के लिए वह एक उपयोगी पाठ्यक्रम सिद्ध होगा। क्योंकि कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी एक समान नहीं होता है। सब अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता लिए हुए होते हैं और उन्हीं व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर सामाजिक अध्ययन का ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। उसके बाद है उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। यानी विद्यालय में यदि माना जाए तो बालकों की जो पढ़ाई है, वह बालकों की पढ़ाई किसी एक स्तर या किसी विशेष तक समाप्त नहीं हो जाती है। जैसे एक स्तर होता है इनका, जैसे जब बालक पढ़ते हैं तो प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद उच्च माध्यमिक, उसके बाद माध्यमिक, और माध्यमिक के बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी,
समय की उपलब्धि संबंधी सिद्धांत। अब प्रत्येक अवस्था में इस बात का भी एक विशेष कक्षा, स्तर के लिए बनाए जाने वाले जो पाठ्यचर्या उस कक्षा या स्तर के लिए नियत अध्ययन के अंदर प्रभावपूर्ण ढंग से समाप्त हो सके। यानी समय उपलब्धि संबंधी सिद्धांत का आशय कि बालक जिस कक्षा में अध्ययन कर रहा है तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जो नियत क्लास के लिए या कक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वह उस समय में उसको पूरा कर सके, उसका पूरा ज्ञान ग्रहण कर सके, उसको सीख सके। इसलिए इसमें समय की उपलब्धि संबंधी सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम जिस कक्षा के स्तर के लिए बनाया गया है वह उस पाठ्यक्रम को बालक उस कक्षा के स्तर में रहते हुए उसको पूरा कर सके। उसके बाद आता है अध्यापक से परामर्श संबंधी सिद्धांत। आप किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम को व्यावहारिक दृष्टि और व्यावहारिक दृष्टि से उपयोग करना होता है। यदि जिसके लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है, किसके लिए? बालकों के लिए या फिर अध्यापक, बालक या अध्यापक। इनके लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। बालक तो पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं और अध्यापक उसको पूरा करवाते हैं। तो यानी जिसके लिए हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं, जिसके लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है, यदि उनसे सलाह नहीं ली जाती तो उसकी उपयोगिता में संदेह रहता है। क्योंकि एक अध्यापक अपने अनुभवों द्वारा ही तय करने में आसानी रहती है, क्योंकि अध्यापक को यह अनुभव होता है कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को अधिगम करवाना है। ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को किस प्रकार से विद्यार्थियों को पूरा करवाना है। यदि व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान किया जा सकता है कि किस प्रकार से निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है, कि पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारे निश्चित उद्देश्य है उन उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जा सकता है। इसका ज्ञान किसको होगा? एक अध्यापक को होगा। और अध्यापक अपने अनुभवों द्वारा यह बता सकता है कि ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के लिए, बालकों के लिए विद्यालय में हम कैसे उपयोगी बना सकते हैं। क्योंकि एक शिक्षक ऐसा होता है, अध्यापक भी ऐसा होता है जो विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत रहता है और विद्यार्थियों की योग्यताओं का एक शिक्षक से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो हमारा लचीलेपन का सिद्धांत। अब
लचीलेपन का सिद्धांत से आशय है कि पाठ्यक्रम को हम कितने भी सोच समझकर बनाए, किंतु उसमें कुछ न कुछ ऐसे सुधार या उसमें कुछ परिमार्जन करने की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ऐसे किया जाना चाहिए जिससे कि उसमें लचीलेपन का सिद्धांत शामिल हो सके। यानी हमारा जो पाठ्यक्रम है सामाजिक अध्ययन का, ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को लचीलेपन के आधार पर बालकों की, विद्यार्थियों की, उनकी आवश्यकता के अनुसार कभी कभी हम इसमें कुछ ऐसे परिवर्तन ला सके। यानी उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम अपने पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे बदलाव कर सके जो कि विद्यार्थियों के लिए उचित हो। तो इस प्रकार से जब सामाजिक अध्ययन का ये जो पाठ्यक्रम है, यह पाठ्यक्रम बनाया जाए तो इसमें इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तभी वह पाठ्यक्रम बालकों के लिए उनकी योग्यता, उनकी आयु, उनके स्तर, उसके अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण किया जा सकता है। तो आज हमने रुचि का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, उच्च कक्षा की आवश्यकताओं का सिद्धांत, दूरदर्शिता का सिद्धांत, समय की उपलब्धि का सिद्धांत, अध्यापक से परामर्श का सिद्धांत और लचीलेपन के सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा की। जब सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम बनाया जाए तो इन सिद्धांतों को देखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अब है आज का आपका होमवर्क। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम, सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय पाठ्यक्रम का निर्माण के सिद्धांतों को समझाइए। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम का निर्माण के सिद्धांतों को समझाइए। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना चल रहा है तथा इससे बचाव के हमें कुछ उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, समय समय पर साबुन से धोना, मुंह पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। इन सब छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और